अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी है। अगर हम चाहेंगे तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग पासवान के इस बयान को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं एक टीवी चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीएम बनना चाहते हैं चिराग पासवान? साथ ही सवाल यह भी उठता है कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ने के बाद जीत दर्ज करते हैं तो क्या वही सीएम बनेंगे? बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी उनसे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो हम जरूर लड़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, ये मैंने पूरी तरीके से पार्टी पे छोड़ रखा है। अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही ये प्रश्न दागा जाता है और कहा जाता है कि भैया आप ही तो पार्टी हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी चाहेगी नहीं चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो ज़रूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी है। अगर हम चाहेंगे तो हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज़्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। वहीं एक टीवी चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर उनकी पार्टी का संसदीय दल फैसला करेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि यह एनडीए का अंदरूनी मामला है। एनडीए दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा, बातचीत का दौर जारी है, बहुत जल्द न केवल सीटों की संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाएगा। मैं प्रशांत जी की भावनाओं की कदर करता हूं, पर मैं मानता हूं कि एनडीए के भीतर का मैटर है, और इसको हम सब मिलकर लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके से कहा जाता था कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे सीटों का चयन होगा, बट बहुत सहजता से उस वक्त भी हो गया था। और मुझे लगता है बहुत जल्द बातचीत का दौर शुरू है, और बहुत जल्द मुझे लगता है सीटों का न सिर्फ संख्या बल्कि सीटों का चयन भी जल्द हो जाए। उस करीब को माना जाए जो सीट्स प्रशांत जी बता रहे हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। मैं कोई भी ऐसी चर्चा सार्वजनिक मंच पे पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में। अभी इसको लेकर चर्चा चल ही रही है। मुझे लगता है बहुत जल्द पांचों दल एक साथ बैठकर इसकी घोषणा भी कर देंगे। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने 2020 का चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा था, लेकिन वो केवल एक सीट ही जीत पाए थे। लेकिन उनका वोट बैंक उनके साथ बना हुआ नजर आता है। उनकी पार्टी को 5.8% वोट मिले थे। इससे पहले 2015 का चुनाव उन्होंने एनडीए में रहते हुए 42 सीटों पर लड़ा था। उस चुनाव में लोजपा 2 सीटें जीती थी और 5% वोट हासिल किए थे। साल 2015 में नीतीश कुमार की जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, वह आरजेडी वाले महागठबंधन में शामिल थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।